मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें क्या गलतियां कर देते हैं जिससे देवता नाराज हो जाते हैं। चाहे आप पर किसी भी देवता की सवारी ही क्यों ना आती हो, आपकी वाणी ही क्यों ना सिद्ध हो, आपकी अंतरात्मा चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो। आपने देखा होगा बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इच्छा वो करते हैं, देवता से अरदास लगाते हैं और उनका कार्य पूरा हो जाता है। वो चाहे वो कार्य कोई भी हो। मुझे बहुत से ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कहते हैं कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ या करता था तो देवता को याद करता था और पूरा हो जाता था, सफल भी हो जाता था। अगर कोई अड़चन आई तो एक बार देवता को याद करने की जरूरत होती थी और मेरा कार्य सफल हो जाता था। पता नहीं मेरे साथ किस प्रकार की कौन सी ऊर्जा थी, किस देवता का हाथ मेरे सिर पर था, मुझे कोई भी ज्ञात नहीं है। मैंने कभी भी कोई साधना नहीं की है, कोई भी पूजा पाठ इस तरह नहीं की है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ, नहीं। नॉर्मल अपने घर में जो पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ़ वैसे ही वो पूजा पाठ करते हैं और उनका कार्य सफल हो जाता है। लेकिन अब ना ही तो मेरा पूजा पाठ में मन लगता है, मन अशांत रहता है, जो पूजा पाठ के बाद जो शांति मिलती थी, वो शांति भी नहीं मिलती है और मेरे कार्य भी अब सफल नहीं हो रहे हैं। मेरे कार्य भी अब रुकने लगे हैं, उसमें अड़चनें आने लगी हैं। मैं कोई भी कार्य करता हूँ, उसमें मुझे नुकसान होना शुरू हो गया है। पता नहीं किस प्रकार से, किस कारण से हमारे साथ ये सब हो रहा है। ये सब आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है। अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं तो सावधान हो जाइए। आप अपना अहित होने से बचा लीजिए। आपको मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। अगर जो भाई-बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ-साथ आपके भाई-बंधु अपनी समस्याओं का समाधान ढूँढ सकें और अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारा पहला पॉइंट है, बहुत से व्यक्ति 95% व्यक्ति ये गलतियाँ करते हैं। जब आप किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाते हैं, जैसे कि बाबा भैरव के मंदिर में जाते हैं, माता काली के मंदिर में जाते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ आप एक-दूसरे को देख कर के उनका जो भोग है, वो चढ़ा देते हैं। मतलब बहुत से लोग बाग वहाँ आते हैं, वो तामसिक भोग चढ़ाते हैं। बाबा पे दारू का भोग लगाते हैं, माता पे बलि चढ़ाते हैं। मतलब इस तरह का कार्य वो करते हैं। जब आप जाते हैं बाबा भैरव के मंदिर में जाते हैं, एक-दूसरे की देखम-देख आप बाबा भैरव पे दारू का भोग चढ़ा देते हैं। तामसिक भोग दे देते हैं, बाबा को दारू का भोग देते हैं, तो उससे आपका पतन होना शुरू हो जाता है। तो आप एक-दूसरे को देख कर के बाबा को दारू का भोग चढ़ा देते हैं, उससे बाबा उग्र हो जाते हैं और आपसे नाराज़ हो जाते हैं। आपसे और भी ज़्यादा भोग माँगना शुरू कर देते हैं। हम में से किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम बाबा की तृष्णा को मिटा सकें। हम में से कोई भी बाबा की भूख, बाबा की प्यास नहीं बुझा सकते। बाबा संसार की सारी दारू पी जाएँगे, फिर भी आप बाबा की पूर्ति नहीं कर सकते। आप बाबा को, माता काली को तामसिक भोग ना दें। आप बाबा को सात्विक भोग दे सकते हैं, मीठे का भोग दे सकते हैं। बाबा को मीठे का भोग भी बहुत ही प्रिय है। आप बाबा को मीठे के भोग से भी प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, पूजा पाठ करते समय आपके मन में किसी के प्रति दुर्विचार आते हैं, किसी के अहित होने का ख्याल रखते हैं, सोचते हैं, तो देवता आपके सिर से हाथ उठा लेता है, क्योंकि देवता आपकी अंतरात्मा में बैठे हैं। क्योंकि वो सब समझते हैं कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी अर्चना कर रहे हैं, वो किसी का अहित करने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। क्योंकि देवता हर किसी को एक समान देखते हैं। हर जीव-जंतु में उन्हीं का वास होता है। वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से उनके बच्चों का कोई अहित हो। तीसरा पॉइंट है, बहुत से साधक माता काली को मुर्गा, मीट, मांस, मच्छी, कोई भी जीव की बलि दे देते हैं।
देखम देख ये कार्य करते हैं। देखते हैं कि वो व्यक्ति माता को बलि दे रहा है और उसके कार्य सफल हो रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो अपना अहित कर रहा है, अपनी मुक्ति का द्वार बंद कर रहा है। वो कभी भी अपनी मुक्ति का द्वार नहीं खोल सकता। जो माता को या फिर किसी भी देवता को तामसिक भोग देता है, तो वो अपनी मुक्ति का द्वार बंद कर रहा है। क्योंकि माता कभी भी किसी निर्दोष जीव की बलि नहीं माँगती हैं। अगर आपको बलि देने की इतनी इच्छा हो रही है, आप अपने बच्चे की बलि क्यों नहीं दे देते? जैसे आपको दर्द होता है, वैसे ही उस जीव को भी दर्द होता है, उसकी माँ को भी दर्द होता है, उसकी माँ भी रोती है। उस जीव की माँ आपको श्राप देती है, आपको कोसती है। जब आपको कोई अपनी अंतर आत्मा से आपको दुआ देता है, बद्दुआ देता है, तो वो समझो कि किसी देवता से कम नहीं है। वो किसी देवता ने ही वो शब्द बोले हैं और वो दुआ और वो बद्दुआ पार होती है, सच होती है। इसलिए कभी भी किसी निर्दोष जीव का मन ना दुखाएँ और किसी भी जीव की बलि ना दें, क्योंकि उसकी अंतरात्मा आपको श्राप देती है और आपका अहित होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। हमारा चौथा पॉइंट है, जब आप मंदिर में जाते हो, तो वहाँ पर बहुत से व्यक्ति मिलते हैं, महिलाएँ मिलती हैं और आप उन महिलाओं को गंदी नज़र से देखते हैं, आपके मन में गंदे विचार आते हैं, तो आपका सर्वनाश होना तय है। क्योंकि आप अच्छे मन से पूजा-पाठ नहीं कर रहे हैं, आप एक लालसा के लिए, एक अपनी संतुष्टि के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, ताकि आप औरों को निहार सकें और दूसरों के बारे में गलत विचार कर सकें। देवता कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं और वो चाहते हैं उनका भक्त और उनके बच्चे भी इसी प्रकार इस संसार में बने रहें और अपना जीवन एक सुख शांति से व्यतीत करें। मेरा 5वां पॉइंट है, बहुत से बच्चे मंगलवार का व्रत करते हैं, यहाँ तक कि 11, 21, 41 दिन की बाबा की सेवा भी करते हैं। सेवा के बीच में वो सब तामसिक छोड़ देते हैं, अंडा, मीट, मच्छी, दारू, यहाँ तक कि प्याज, लहसुन तक को भी वो त्याग देते हैं। लेकिन इस बीच में उनके मन में ना इस तरह के विचार आते हैं कि यार कब ये हमारी सेवा पूरी होगी, हमारी ये पूजा-पाठ कब पूरी होगी, ताकि मैं दारू, मीट, मच्छी या दारू पार्टी करूँ। मतलब उनके मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं कि कब ये फ्री होगा। वो इस पूजा को एक बोझ-सा समझने लगते हैं। वो विचारों से मलिन हो जाते हैं। किसी न किसी तरह से वो अपनी पूजा-पाठ कर लेते हैं, 41 दिन की जो भी उनका संकल्प था, उसके बाद वो रज के अपनी दारू पार्टी करते हैं, मीट-मच्छी खाते हैं। तो ये ना समझे कि आपने सात्विक तरीके से 41 दिन की पूजा की है और आपसे देवता प्रसन्न हुए हैं। नहीं, आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप तामसिक भोग लेना शुरू कर देंगे या तामसिक भोग देवता को देना शुरू कर देंगे। तो इससे भी देवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं और ये गलती कभी भी ना करें। हमारा छठा पॉइंट है, अगर आप अपने माता-पिता की इज़्ज़त नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी देवता का साथ, देवता का आशीर्वाद आप नहीं पा सकते हैं। चाहे आप कितनी भी पूजा-पाठ कर लो, किसी भी धाम में चले जाओ, किसी भी सिद्ध पीठ में जा मंदिर में जाकर के कितनी भी नाक रगड़ लो, आपका कभी भी भला नहीं हो सकता है और देवता का आशीर्वाद आप पर कभी भी नहीं होगा। इससे आपको पितृदोष तक का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए पूजा-पाठ के दौरान। जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर कॉन्टैक्ट करें। अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे चल के हम आपको क्लास भी देंगे, ताकि आप अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकें। इन सब के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।